जब श्रीहित प्रेमचंद जी महाराज ने आसाराम बापू के बारे में बोला, आसाराम मेरे राम है, तो कई सारे मूर्ख लोगों ने उनको रोस्ट किया और ऐसी सी बातें बोलने लगी जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। आसाराम जो एक बहुत बड़े रेपिस्ट हैं और उम्र कैद की सजा भोग रहे हैं, कोई कैसे उनको राम बोल सकता है। आज का ये वाला वीडियो उन लोगों के लिए एक जवाब होने वाला है। आखिर क्यों श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने आसाराम बापू को राम बोला। अब ये वो लोग हैं ना तो जिनको धर्म से मतलब है, ना जो श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं और ना ही जिन्होंने ये वाला वीडियो पूरा देखा है। बस उन्होंने एक लाइन पकड़ ली कि प्रेमानंद जी महाराज ने बोला है आसाराम मेरे राम है, और वहीं पर वो उनको ट्रोल करने लगे। और इस एक लाइन को पकड़ के वो श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर कई सारे सवाल उठा रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अगर आपने ये वाला वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको समझ में आ जाएगा आखिर क्यों श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने आसाराम बापू को बोला कि आसाराम मेरे राम है। उनका उस समय भाव क्या था वो आपको पता चल जाएगा, और ये वाला वीडियो उन लोगों के लिए एक करारा जवाब होने वाला है। ये समझने से पहले आखिर क्यों प्रेमानंद जी महाराज ने आसाराम बापू को राम बोला, हमें दो चीजें समझना पड़ेगा। एक तो हमें गुरु दीक्षा क्यों लेना चाहिए और एक गुरु निष्ठा क्या होती है। अगर आप ये दो चीजें समझ गए तो मुझे फिर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आखिर क्यों प्रेमानंद जी महाराज ने आसाराम को राम बोला। आप खुद ब खुद समझ जाओगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं गुरु दीक्षा लेना जरूरी क्यों होता है। जब एक साधक ने श्री प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि क्या बिना गुरु बनाए भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, प्रेमानंद जी महाराज ने बोला, हमने शास्त्रों में ये कहीं नहीं पढ़ा है कि बिना गुरु बनाए किसी ने भगवत प्राप्ति कर ली हो। आप नाम जप करिए, भगवान स्वयं आपको गुरु से मिलवा देंगे या वो स्वयं गुरु बनकर आपको गुरु मंत्र दे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति बिना गुरु बनाए भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बनाने के भी कई सारे नियम हैं। जैसे अगर आप किसी एक व्यक्ति के वचनों से प्रभावित होकर उनका गुरु के रूप में वर्ण कर लेते हैं और उनसे गुरु मंत्र ले लेते हैं और 5 साल बाद कोई दूसरा व्यक्ति आता है, आप उनके वचनों से वापस से प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि यार मैं अब इनको गुरु बना लेता हूँ क्योंकि इनके वचन मुझे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप उनको भी गुरु बना लो और उनसे गुरु मंत्र ले लो, क्योंकि आप अपने जीवन में सिर्फ किसी एक व्यक्ति को एक बार गुरु बना सकते हैं और आपको एक बार ही गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। अगर आप बार बार गुरु बदलते रहे तो आपकी ना तो गुरु में निष्ठा होने वाली है, ना ही आपका जो गुरु मंत्र आपको मिला है वो जपने में आपकी निष्ठा बनेगी। इसीलिए आपको एक बार ही किसी एक व्यक्ति को गुरु के रूप में वर्ण करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि गुरु निष्ठा क्या होती है। उड़िया बाबा के उपदेशों में एक प्रसंग आता है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो काली माता का उपासक था और लोगों को गुरु मंत्र देता था। गांव का एक सीधा साधा सरल स्वभाव का व्यक्ति शाम के समय उनके पास जाता है और आग्रह करता है कि मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। शाम के समय वो ब्राह्मण मदिरा पान करता था, तो उसने शराब के समय में अशुद्ध मंत्र उस व्यक्ति को दे दिया। अब उस व्यक्ति की अब गुरु के प्रति निष्ठा देखिए। वो घर जाता है और 1 साल तक पूरे नियम के साथ वो अशुद्ध मंत्र का जाप करता है। जब 1 साल पूरा जाता है तो काली माता उनको दर्शन देती है और काली माता कहती है कि तेरा गुरु ढोंगी है, वो शराब पीता है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि आप मेरे गुरु के बारे में ऐसा मत बोलिए। काली माता बोलती है कि शराब के नशे में उसने तुझे अशुद्ध मंत्र दिया है। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर अशुद्ध मंत्र दिया है तो फिर आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? अभी तो मुझे 1 साल ही हुआ है गुरु मंत्र जपते हुए और आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। तो काली माता उसकी गुरु निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हुई और वो कहने लगी, आज के बाद मैं इस अशुद्ध मंत्र से ही सिद्ध होंगी। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ब्रह्म के बराबर है, परमात्मा के बराबर है। अगर आपने किसी व्यक्ति का गुरु के रूप में वर्ण कर लिया, फिर भली उसके आचरण कैसे भी हो, आप उसमें दोष दृष्टि नहीं कर सकते। अगर आपने उसमें दोष दृष्टि की तो आपको ना तो गुरु मंत्र जपने में मन लगेगा, ना ही आपकी भगवान के प्रति निष्ठा रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, आप कभी भी गुरु में दोष दृष्टि नहीं कर सकते। अब हम उस बात पर आते हैं, आखिर क्यों श्री प्रेमानंद जी महाराज ने आसाराम बापू के बारे में बोला, आसाराम मेरे राम है,
हो सकता है आप में से कई सारे लोग ये समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हो तो मैं बताता हूँ कि उनका मतलब क्या था। जब एक साधक ने पूछा कि मैंने आसाराम बापू से गुरु मंत्र लिया था और मेरी उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा निष्ठा थी और मेरा गुरु मंत्र भी जपने में मन लग रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब से वो जेल में गए तो अब मेरा मन नहीं लग रहा है क्योंकि बाहर काफ़ी सारी बातें हो रही है, उनको रेपिस्ट बोला जा रहा है, तो मैं क्या करूं। प्रेमानंद जी महाराज ने बोला, आसाराम बापू के बारे में दुनिया में जगत में कौन क्या बोल रहा है तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें सोचना चाहिए आसाराम मेरे राम है। प्रेमानंद जी महाराज ने उस साधक के लिए बोला था कि तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि आसाराम मेरे राम है, और जो उनके जितने भी साधक हैं उन सबको यही सोचना चाहिए कि आसाराम मेरे राम है। लेकिन उन मूर्ख लोगों ने ये सोच लिया कि प्रेमानंद जी महाराज ने सबके लिए बोल दिया कि आसाराम मेरे राम है। भैया ये उनके लिए बोला था जिन्होंने आसाराम बापू से गुरु मंत्र लिया था, जिन्होंने आसाराम बापू को गुरु बनाया था। क्योंकि अगर वो आसाराम बापू में दोष दृष्टि करेंगे ना तो उनका गुरु मंत्र जपने में मन लगेगा और उनकी भगवान पर से भी अश्रद्धा हो जाएगी, और वो दूसरा गुरु तो बना ही नहीं सकते क्योंकि आप जीवन में सिर्फ एक गुरु बना सकते हैं। इसीलिए श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बोला आपको ये सोचना चाहिए कि आसाराम मेरे राम है ताकि उनका गुरु मंत्र जपने में मन लग सके। अब आसाराम बापू ने अपने जीवन में जो भी खराब कर्म किए, जो भी रेप के केस में वो अंदर है, तो वो तो अपनी सजा भुगत रहे, उनके कर्मों की सजा उनको मिल रही है। लेकिन अगर इन लोगों ने उनके प्रति दोष दृष्टि कर ली तो ना तो इनको भगवत प्राप्ति होगी, ना इनका गुरु मंत्र जपने में मन लगेगा और इनका ये वाला जीवन खराब हो जाएगा। और वहीं अगर ये आसाराम बापू में राम देखते रहे और इनकी आसाराम बापू के प्रति निष्ठा बनी रही तो निश्चित इनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बोला था कि आसाराम मेरे राम है, आपको ये सोचना चाहिए ताकि वो जितने भी लोग हैं, जितने जो साधक हैं जिन्होंने आसाराम बापू से नाम लिया है, गुरु मंत्र लिया है, उनको भगवत प्राप्ति हो सके। इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला था। जिन्होंने आसाराम बापू को गुरु बनाया था, जिन्होंने उनसे मंत्र लिया था, वो अच्छे से मंत्र जप करते रहे और गुरु के प्रति उनकी निष्ठा बनी रहे ताकि उनको भगवत प्राप्ति हो जाए, उनका ये वाला जीवन खराब ना हो। इसीलिए उन्होंने बोला था आपको ये सोचना चाहिए आसाराम मेरे राम है। प्रेमानंद जी महाराज वैसे भी किसी में दोष दृष्टि करने का नहीं बोलते हैं क्योंकि सब में ही परमात्मा के अंश हैं, हम सब परमात्मा का अंश हैं, इसीलिए तो वो सबको भगवत भाव से देखते हैं। भले कोई भी व्यक्ति उनके पास चला जाए वो सब में भगवान का स्वरूप देखते हैं। दूसरी बात है, आसाराम बापू ने अपने जीवन में जो भी खराब कर्म किए उनकी सजा वो भोग रहे हैं, लेकिन उन्होंने कई सारे लोगों को भगवत प्राप्ति करवा दी और कई सारे लोगों को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चला दिया है। आज भी कई सारे साधक पूरी निष्ठा से उनमें गुरु देखते हैं, उनकी गुरु के प्रति पूरी निष्ठा है। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि राम नाम का जप करो, राधा नाम का जप करो, तो उस व्यक्ति में मिलावट हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो नाम दिया, जो गुरु मंत्र दिया, उसमें तो कोई मिलावट नहीं है। तो आपकी नाम के प्रति और गुरु के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा भाव होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो नाम दिया है, जो गुरु मंत्र दिया है, वो तो बिना मिलावट का है और गुरु भगवान के बराबर होता है। तो इसीलिए हमें गुरु में पूरी तरह से निष्ठा रखनी चाहिए और उन्होंने जो भी नाम दिया है, गुरु मंत्र दिया है, वो हमें जपना चाहिए, तभी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। अब जो लोग श्री प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो अज्ञानी जन है, ना तो उनको ये पता है कि भगवत प्राप्ति क्या होती है, ना उनको गुरु मंत्र के बारे में पता है, ना ही उनको गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या होती है गुरु निष्ठा, उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। उन्होंने सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर सवाल उठाए क्योंकि उनको प्रेमानंद जी महाराज से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि आज के टाइम पर प्रेमानंद जी महाराज ने राधा नाम की जो ज्वालामुखी विस्फोट की है, जिसकी गूंज विदेशों तक है, कई लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। आज जो धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे थे, जो धर्म को धंधा बना रहे थे, आज उनकी दुकानें बंद हो गई है क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि राधा नाम में कितनी ताकत है और भगवान के नाम में, भले वो राम भगवान का नाम हो, काली माता हो, हरि हो, कृष्ण हो, राधा हो, आपको जो नाम प्रिय हो आप उस नाम का जप करिए तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो आज प्रेमानंद जी महाराज ने जो हमें सीख दी है उससे कई सारे लोगों की दुकानें बंद हो चुकी है, क्योंकि आज व्यक्ति सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज को सुन रहा है और कहीं पर वो जा ही नहीं रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।